हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है, क्या निकल के आता है। लेट्स सी, देख लेते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड मी एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड मी एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। गाइड मी, क्या करना है उनको। 3 ऑफ कप्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या थॉट्स हैं, क्या चल रहा है। पेज ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, मजिशियन। ओके, अब हम करेंगे कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई, क्योंकि हम हमेशा करते हैं और कुछ कार्ड्स हमें ज़रूर लगते हैं कि क्लैरिफाई करने चाहिए। ओके, तो क्वीन ऑफ कप्स के साथ 5 ऑफ पेंटिकल्स का क्या मतलब है, क्या दिखा रहे हैं दोनों कार्ड्स। क्वीन ऑफ कप्स के साथ 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखा रहे हैं। अच्छा, 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखा रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, तो मैंने कार्ड्स क्लैरिफाई कर लिए हैं और अब मैं आपको बताऊंगी रीडिंग कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। उसके पहले मैं आपको ये बात बताऊंगी कि जब भी आप अपने पार्टनर की एनर्जी देखते हैं, हालांकि आप इस चैनल की रीडिंग जब भी देख रहे होंगे आपको मालूम है कि सिर्फ पार्टनर की एनर्जी की कोई बात नहीं होती है। पार्टनर की एनर्जी बताई जाती है, लेकिन पूरा रिलेट करके बताया जाता है, पूरा एक्सप्लेन करके बताया जाता है, ताकि आप कहीं पर भी मिस गाइड ना हो और आपको समझ में आए कर्मा क्या है, एनर्जीज क्या हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, और हर चीज़ को जैसे आप गहराई से समझ सकें, ताकि आप खुद को भी हील कर सकें और सामने वाले को जजमेंट ना दें, और दूसरा कहीं ना कहीं सेल्फ कंट्रोल सीख सकें। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि मैं सिर्फ पार्टनर की रीडिंग बिल्कुल नहीं करती इस चैनल पे, इसीलिए बहुत मतलब बहुत लंबे टाइम तक लोगों ने मेरे को बोला भी, लेकिन मैंने कभी भी सिर्फ पार्टनर की रीडिंग नहीं की है इस चैनल पे। स्टार्टिंग में भी जो गाइडेंस रही है उस हिसाब से वो दी गई है आपको, और अभी भी जो गाइडेंस चैनलिंग होती है वो आपको दी जाती है। अब मैं आपको स्टार्ट करती हूँ रीडिंग, और मैं इस रीडिंग को बिल्कुल गहराई से आपको समझाने वाली हूँ कि ये क्या बात कर रही है, हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो, हम अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर बच्चा अपने माता पिता को खुश देखना चाहता है, ठीक है, और हर बच्चा चाहता है कि अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ करे, और ये सिखाता भी है, समाज भी सिखाता है और हमको भी सिखाया गया है, बिल्कुल सही है। बट राइट नाउ आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना, उसमें कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि जब आपकी खुशियां पूरी नहीं होती तो आप किसी को भी ब्लेम कर सकते हो। कभी ऐसा होता है कि कोई आपके मन का काम नहीं कर रहा है, तो वहां पर आपका सेल्फ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। वहां पर आपको लगता है कि इन लोगों की वजह से मैं आज इस सिचुएशन में हूँ या इस प्रॉब्लम में हूँ, काश मैंने इनकी बात ना मानी होती। आज आपके पर्सन की एनर्जी राइट नाउ जो एनर्जी है, जब करंट एनर्जी, उसमें आपके पर्सन यही सोच रहे हैं। हो सकता है आज के दिन में कोई नेगेटिविटी इस पर्सन के दिमाग में चल रही, जहां पर इस पर्सन को गुस्सा अपनी फैमिली के ऊपर आ रहा है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए दो लोग मैरिज करना चाहते हैं लेकिन फैमिली नहीं मान रही, तो दोनों ही जो बच्चे हैं उनको अपने पेरेंट्स पे बड़ा गुस्सा आता है कि ये क्यों नहीं मान जाते हैं, मान जाए तो कितना अच्छा है। चलो ठीक है, नहीं माने तो नहीं माने, अब कहीं और दोनों को फिक्स कर दिया, ठीक है, या किसी एक को फिक्स कर दिया। अब मान लीजिए चलो अगर कनेक्शन बाद में ठीक बन गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन अगर कनेक्शन ठीक नहीं बना या फिर वो चीज़ वैसे नहीं चली जैसे इमेजिन की गई थी, ठीक है, तो दिक्कत आती है, तो फिर इंसान को गुस्सा आता है। बहुत लंबे टाइम तक आपने देखा होगा बहुत जगहों पर फैमिली को जो बच्चे हैं वो ब्लेम करते हैं कि आपने ऐसा किया, और कई जगहों पर लड़कियां भी जो है वो फैमिली को ब्लेम करती है, क्योंकि लड़कियां अपनी फैमिली में जाकर बताती हैं कि मुझे कैसे ट्रीट किया जा रहा है मेरे इन लॉज के द्वारा, मेरे ससुराल में। लेकिन फिर भी जैसे फैमिली वाले समझा देते हैं, घर वाले समझा देते हैं कि कोई बात नहीं, निभाना पड़ता है, समझना पड़ता है, थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो, ऐसा कर लिया करो, वैसा। तो एक लिमिट तक तो वैसे भी इंसान कुछ नहीं बोलता, वो वैसे भी एडजस्ट करता है। जब लिमिट पार हो जाती है, अति पार हो जाती है, तब जाकर वो बताता है कि भाई फैमिली में कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। तो कुछ लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, लड़कियों को भी स्पेशली, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि उनको समझा बुझाकर वापस भेज दिया जाता है कि तुम दोबारा वहीं चले जाओ, ठीक है। इसी तरीके से लड़कों के साथ भी होता है कि मतलब उनको कोई चीज़ नहीं पसंद थी, बट फिर भी उनके अगेंस्ट में वो चीज़ करवा दी गई, ठीक है। अब अगर ठीक निकल गई तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर वो ठीक नहीं निकली तो फिर वो भी ब्लेम करते हैं कि आपने ही तो किया है, आप ही की वजह से तो हुआ है। तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी आज के दिन में निकल के आई है। अब ये जिसको साथ जैसे रेजोनेट कर जाए, अब ये किसी फीमेल के साथ भी रेजोनेट कर सकती है, ये किसी मेल के साथ भी रेजोनेट कर सकती है, बिकॉज इस दुनिया में ना हर व्यक्ति का अपना एक मतलब हर व्यक्ति की अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ वो होती हैं कि मुझे ऐसा चाहिए, लेकिन आपको फिक्स किया जाता है पर्टिकुलर बॉक्स में, एक बॉक्स में आपको फिक्स किया जाता है। तो उस बॉक्स में फिक्स जब आपको किया जा रहा है, अगर आप उस बॉक्स में फिक्स हो पाए, ठीक है, फिट हो गए आप उसमें, तब तो आपकी लाइफ कट जाती है। लेकिन क्या हो जब आप उस बॉक्स में फिट ना हो पाओ, ठीक है, तब यहाँ से शुरू होती है क्रांति, यहाँ से शुरू होती है एक इंसान के मन में गुस्सा बढ़ जाता है, यहाँ से शुरू होता है एक क्या बोलते हैं रिबेलियस नेचर, ठीक है। इंसान का बिहेवियर चेंज हो जाता है, और फिर स्टार्टिंग है क्योंकि 3D कॉन्शियसनेस है, तो ब्लेमिंग एनर्जी में आता है, सबसे पहले बाहर की तरफ लोगों को टारगेट करता है कि तुम लोगों की वजह से मैंने ऐसा किया, राइट। अब ये दोनों के साथ जैसे भी रेजोनेट करे, क्योंकि हर व्यक्ति को प्रेशराइज किया जाता है बहुत ज्यादा, या फियर में डाला जाता है चीजों को लेकर, ठीक है। और एक टाइम तक वो प्रेशराइज भी होते हैं और फियर में भी जाते हैं, लेकिन एक हद होती है, जैसे मैं कहती हूँ एक हद होती है, हद जब जहाँ पार हो जाती है, लिमिट क्रॉस हो जाती है, उसके बाद नहीं इंसान देखता, उसके बाद वो रिबेलियस हो जाता है बहुत ही ज्यादा। आपके पर्सन की एनर्जी मुझे यही दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पर आज के दिन की जो एनर्जी है, यहाँ पर गुस्सा किसी से नहीं है, गुस्सा फैमिली से है, अपनी खुद की फैमिली से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी पता नहीं है किसकी निकल के आई है, बट ये आज के दिन की एनर्जी, और ये डीप एक्सप्लेन इसीलिए किया है कि ऐसा क्यों निकल गया, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट ये बात आपको बोल दूं तो आप सोचोगे कि कैसा इंसान है, लेकिन जिस पर बीतती है वो जानता है, ठीक है। सो ये वाली एनर्जी निकल के आ रही है। एंड डेथ एंड पेज ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड्स मुझे इस चीज की बात कर रहे हैं, डेथ और पेज ऑफ कप्स। यहाँ पर ना जैसे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब किसी अपॉर्चुनिटी के लायक वो नहीं है। डेथ एंड पेज ऑफ, आप देख रहे हो पेज का जो कार्ड है वो किसको ऑफर कर रहा है, 8 ऑफ शॉर्ट्स को, ये कार्ड यहाँ ऑफर कर रहा है। इसका मतलब ये है जैसे इंसान ने ये सोच लिया है कि मेरे पास अब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ सकती, बिकॉज मैं अब खत्म हूँ, ठीक है, मेरी जिंदगी खत्म है, या फिर मेरी जैसी लाइफ हो गई है, मुझे कैसे कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे मैंने कई बार आपको रीडिंग में बताया हुआ है, लोग ऐसा सोचते भी हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि खत्म होने जैसा इस दुनिया के अंदर कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके लर्निंग लेसन्स हैं, जो आपको अगर एक बार आप लर्न कर लें तो आप वहां से मूव ऑन कर जाते हैं, और प्रकृति आपको स्वयं मूव ऑन कराती है। कहते हैं कि हम कर्ता भाव में ना आए तो बेहतर है कि जो होना है वो होकर रहता है, ठीक है, जो होना है वो होकर रहता है, तो फिर हम क्या है, हम सिर्फ माध्यम है, हम सिर्फ एक तरीके से दृष्टा है, कि हम बस अगर ये मान लें खुद को कि हमारे द्वारा देखा जा रहा है तो हम बच जाएंगे। हम क्या करते हैं कि उससे बंधने का प्रयास करते हैं, कि हम कहते हैं ये सुख हमारा है, दुख भी हमारा है, लोग भी हमारे हैं, सब कुछ हमारा है। जब हम ये कह देते हैं हमारा है, तो जब वो छीना जाता है तो हम बड़ा पेन होता है। लेकिन अगर दृष्टा भाव में चले और पता चले कि जो होना है वो तो होना ही, हमारे द्वारा सिर्फ देखा जा रहा है, ठीक है। हम उस पूरी मूवी में पहले से ही डिसाइड करके आए हैं कि कहाँ पर क्या रोल प्ले करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस एनर्जी में कोई व्यक्ति टैप इन कर जाता है तो ऐसा व्यक्ति ना जीवन के अंदर दुख नहीं भोगता, शांति में जीवन को जी पाता है, क्योंकि समझ में आ जाता है कि प्रकृति अपना काम तब भी करती है जब तुम कुछ नहीं भी करते हो,
तुम कभी देखना कि जब तुम नहीं होते हो तब भी दुनिया चलती है, जब तुम होते हो तब भी दुनिया चलती है। कोई कहे कि हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे और तुम ना हो उसकी लाइफ में, देखें कितना मरता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि कोई किसी के बिना नहीं मरता, सबकी दुनिया सबके बिना चल जाती है, राइट। यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी में एक चीज नजर आई, जब मैंने क्वीन ऑफ कप्स को 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ देखा, तो क्या दिक्कत कर रहा है इस पर्सन को? दिक्कत कर रहा है इस पर्सन को आपके लव की बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही। अब मैं यहाँ पर एक और मैसेज देती हूँ, वही एनर्जी है जब आपके पर्सन के साथ आप एक टाइम बड़े उसमें थे कि आपको लग रहा था कि इस पर्सन के बिना तो आप रह ही नहीं पाएंगे, या आप इस पर्सन के बिना तो जी ही नहीं पाएंगे, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रेविंग आपको थी। ये वही एनर्जी आपके पर्सन की भी निकल के आई है। बट आज आप अपने आप को स्वयं देख रहे हो, जब तो आपको नजर आ रहा है कि आप बहुत बैलेंस हो गए हो। तो जब मैंने क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया और फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ एनर्जी है इसकी, तो ये कार्ड्स निकल कर आए 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ शॉर्ट्स। ये तीनों कार्ड्स मुझे इस चीज की बात कर रहे हैं कि इस पर्सन को स्ट्रॉन्ग क्रेविंग आपके लव की हो रही है। अब आपने जब ये देखा कि आपने इनर वर्क किया और बहुत ज़्यादा आपने हीलिंग प्रैक्टिसेस की, तो आप इन सारे दुख दर्दों से ऑटोमेटिक बाहर निकल के आ गए। अब आपको और ज़्यादा दुख दर्द नहीं होते और आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया। तो अगेन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, ये कोई ये कहे कि आपके बिना उसका काम नहीं चल सकता, तो ये भी बहुत ज़्यादा गलत चीज़ होगी, ठीक है। आज नहीं चल रहा है उसका बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग एनर्जी में है, या बहुत ही ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में है, या मतलब उसको उस चीज़ की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। लेकिन अगर वो भी इंसान अपने ऊपर अच्छा ना वर्क कर ले 3-4 साल का, तो वो भी बैलेंस हो जाएगा आपकी की तरह। तो अगर हम ओवरऑल ये कहें कि कोई किसी के बिना कोई किसी के बिना मर जाता है, कोई किसी के बिना रह नहीं सकता है, तो ये एक गलत चीज़ होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ लव की बात भी करें, तो भी आपको अंडरस्टैंड करने में जितना समय लगा, उस इंसान को भी अंडरस्टैंड करने में उतना समय लगेगा, तो वो भी बैलेंस हो जाएगा। हाँ, मन से निकले ना निकले, लेकिन बैलेंस वो भी हो जाएगा। तो अगर मैं ये कह दूँ सीधे कि नहीं आपके बिना तो कुछ काम ही नहीं चलेगा, तो अगेन आपको यहाँ पर एक सिंहासन पर बिठाल दिया मैंने, जो कि सच नहीं है, जो कि हकीकत नहीं है, ठीक है। ऐसे आप बैलेंस हो गए अपने पर्सन के लिए, आपके पर्सन भी अगर इनर वर्क करते हैं एक टाइम के बाद, ये भी बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन अभी जो एनर्जी है, यहाँ स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है, यहाँ बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, और ये क्रेविंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी भी है, यहाँ पर पॉजेसिव एनर्जी भी है, और बातचीत इस चीज़ की, मतलब बातचीत की एनर्जी कि मुझे बातचीत करनी। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कभी किसी का आपको टाइम पास नहीं बनना चाहिए, और इसका रीज़न मैंने आपको बताया कई बार, इसीलिए बताया बिकॉज जब आप किसी के साथ बातचीत करते रहते हैं, आपका अपना काम चलता रहता है, उसका अपना काम चलता है, और इसी को बोल देते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल, कि कभी कभी आपने मिल लिया, जो कि एक नॉनसेंस चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी सार निकल के नहीं आता है, बातचीत नहीं करनी होती है, या इस तरीके से चीज़ें नहीं करनी होती हैं। हाँ, बातचीत करनी है तो अपना जो भी लिमिट है वो भी बना कर रखें, एट द सेम टाइम इतनी बातचीत ना करें, ठीक है। जो कहता है कि हर दिन आप कॉन्टिन्यूस कनेक्शन में उन चीज़ों को कर रहे हो, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप कभी भी संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप डबल जगह चले हो। जब आप डबल जगह चलते हो, तो ये डबल जगह चलना आपका नेक्स्ट लाइफ में भी मैनिफेस्ट हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, इसीलिए देखो जितने भी लोग डिवाइन जर्नी में भी, इनका लंबा लंबा नो कॉन्टैक्ट चलता है। यूनिवर्स बात नहीं करने देता। आप देखना 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने, 8-8 महीने, ये सोचे कि हम हर दिन टाइम पास करते रहे यहाँ भी और यहाँ भी, इनके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। यूनिवर्स इनको नहीं करने देता है। आप सोचो ना, अगर उसने डिवाइन जर्नी दी है और कोई इसको ऐसे कह दे कि ये कोई गलत जर्नी है, तो देखो आप, अगर गलत होती तो पर डे आप बातचीत कर सकते थे, पर डे सब कुछ बेस्ट चल सकता था। नहीं, वो 6-8 महीने में, 1 साल के अंदर आप दोनों को बात करने के लिए कहेगा, और उधर पे भी बहुत सारी चीजें मिरर करने के बाद नो कॉन्टैक्ट। तो आप सोचो, प्रकृति और परमात्मा कोई भी काम गलत स्तर पे कर ही नहीं सकते, ठीक है। उनके नाम पर तो आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, नहीं तो उसका तो परिणाम ही इतना भयावह आएगा कि कोई सोच नहीं सकता। इसीलिए मैंने आपको इतना डिटेल में ये चीज़ बताई, क्योंकि किसी दिमाग में चल रहा होगा कि अब तो ये मेरे पास ही आएगा। कभी कभी ईगो साइड एक्टिव हो जाती ना, तो ये आएगा तो डेफिनेटली, लेकिन अंडरस्टैंड करके। ऐसा नहीं है कि आपके बिना बैलेंस नहीं हो पाएगा, हो जाएगा अगर वो भी इनर वर्क करे तो, ठीक है। लेकिन अभी डीप रियलाइजेशन हो रहा है और रिग्रेट की एनर्जी कि मैंने गलत क्यों किया सामने वाले के साथ, ठीक है। अभी धीरे धीरे और चेतना बढ़ेगी, तो समझ में आएगा कि गलत जो किया है कुछ सिखाने के लिए, सीखने के लिए ही किया है डेफिनेटली। तो यहाँ पर वो एनर्जी है। तो अभी तो फिलहाल इस पर्सन की एनर्जी की मेरे से बातचीत करो, राइट। और जितने भी लोग डिवाइन जर्नी में अपने आप को मानते हो, वो उनके साथ तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों की बनती नहीं है आपस में। मैंने जितना देखा है, कार्मिक एनर्जी हिट करती रहती है, और 6-8 महीने, मतलब बताते हैं ना, 8-8 महीने, 1-1 साल के बाद बातचीत होने के बाद भी ब्लॉक। क्यों? क्योंकि आप नहीं कुछ
क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। वो जर्नी हीलिंग के लिए मिली है, तो बस ट्रिगर करके इशू सरफेस करके गायब, ठीक है। जो डिस्टर्बिंग चीज़ होती है, तो कोई सोचे भी अगर ऐसा कुछ कर ले या किसी के दिमाग में ऐसा आता होगा, कई बार ऐसे लोग पूछते हैं स्टार्टिंग में जब आते हैं कि ये नॉनसेंस है, परमात्मा कोई काम नॉनसेंस कैसे कर सकता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हीलिंग की जर्नी है, आप कर ही नहीं पाओगे। आप कोशिश कर लेना, इतने ट्रिगर्स आ जाएंगे कि आप चला ही नहीं पाओगे, ठीक है। सोल कनेक्शन की बात कर रही हूँ मैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो कोशिश करते हैं इस तरह की चीज़ें करने की, ठीक है। उनके परिणाम भी बहुत ही बेकार आते हैं, ठीक है, क्योंकि जो काम आप अच्छे मन से नहीं कर पा रहे हो, उसके परिणाम कभी अच्छे कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है, पेज ऑफ शॉर्ट्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ ये दोनों कार्ड इस चीज़ की बात करें कि आपको ऐसे देखा जाता है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं लाइफ के अंदर, सब सक्सेसफुल हो रहा है। ये सक्सेसफुल होने वाली जो फीमेल्स हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जितनी भी ये सब वो एनर्जीज हैं, वो फीमेल्स हो सकती हैं, वो फेमिनिन्स हो सकती हैं, जिनको हार्ट ब्रेक हुआ है पास्ट के अंदर और जिन्होंने अपने आप को बनाया है लिटरली, और अब वो लोगों को बनाने में मदद कर रही हैं, मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से देखा जाता है, एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपने इस चीज़ पर बड़ा ज़्यादा गुस्सा आता है कि इनका जो एक आकर्षण वाला सीन रहा है पास्ट के अंदर, किसी पर आकर्षित हो जाना, किसी के चेहरे को देखकर, किसी के फेस को देखकर, किसी की चीज़ों को देखकर, राहु है ना, माया फैलाता है वो और आकर्षित कर लेता है, बाद में बताता है कि कुछ नहीं था, मतलब खोदा पहाड़ निकली चुईया, वो वाली एनर्जी होती है कि ऐसी माया होगी जैसे लगेगा परफेक्शन तो यही है, परफेक्ट तो सब कुछ यही है, और बाद में पता चलेगा कि कुछ नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर उस तरह की एनर्जी निकल के आई है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। इस चीज़ पर भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। तो ओवरऑल इस तरह की एनर्जी निकल के आई है। आई होप आपको ये मैसेजेस बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं, आए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।